अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अभी आज आपके क्लास का लास्ट डे रहेगा, मतलब रमज़ान के बाद क्लास रीस्टार्ट होगी। तो रमज़ान में मैं क्लासेस नहीं ले सकती क्योंकि दूसरे क्लासेस रहते हैं, तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकूँगी। एंड प्लस मगरिब का टाइम और इफ़्तार का टाइम एक ही रहता है, तो हम लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए फ़र्स्ट थिंग आप लोगों को रिविज़न करते रहना है, क्योंकि संडे आया तो सैटरडे के दिन क्या सीखे थे आप लोग भूल जाते हो, मंडे तक आपको कुछ याद नहीं रहता। तो एक महीने का गैप हुआ तो फिर वो आपके ब्रेन एकदम कम्प्लीटली जैसे वॉशिंग पाउडर में धोकर निकले बाहर ऐसे हो जाएंगे। तो इसके लिए रिविज़न करते रहना, ठीक है। जैसे ही क्लास रीस्टार्ट होगी पहले मैं आपका रिविज़न टेस्ट लूँगी, जितना भी न्यू बैच, ओल्ड बैच, नाज़रा कुरान, जितना भी आपका हुआ है, कलमात, सूरह रहमान, सूरतें बैच 5 की जितनी हुई हैं, बैच 4 की जितनी हुई हैं, सॉरी बैच 5 की सूरतें नहीं हुई हैं, कलिमात, सारी चीज़ें, जितना भी पोर्शन कवर हुआ है ना, पहले रिवीजन टेस्ट लूँगी। 2 दिन रिवीजन टेस्ट ही रहेगा सिर्फ, तो आपको उस वक्त आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना कि मैं भूल गई या भूल गया। देन अगर आप भूल रहे हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज़ें आप भूल जाओ तो चलेगा, ये जो इस्लामिक स्टडीज़ आप करते हो ना, इसको भूलना नहीं, इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। जितना भी आप सीखते हो उसको हमेशा परमानेंटली आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा ख़जाना होता है जिसको आप जितना बांटोगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। ओके, तो अभी जैसे मुझे आता है, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं और भी ज़्यादा सीखने लग जाती हूँ। तो जितना मैं आप लोगों को बांट रही हूँ उतना अल्लाह ताला मेरे पास इल्म को क्या करता है, बढ़ा रहा है। ऐसे ही आपके साथ होगा कि जितना आप बांटोगे, जितना आप याद रखोगे, जितना आप अमल में लाओगे, उतना अल्लाह ताला आपके इल्म को क्या करेगा, बढ़ा कर रखेगा। ओके, तो रिवीजन मस्ट है रोज़ाना। अब रिवीजन यानी कि आप रोज़ाना पढ़ते ही बैठो, याद करते बैठो, ज़रूरी नहीं। रोज़ बस एक बार भी आप पढ़ लोगे ना, वो भी काफ़ी है। सारी दुआएं एक बार पढ़ लिया, अस्माउल हुस्ना एक बार पढ़ लिया, जस्ट वन टाइम डेली बेसिस पर आप एक बार। अभी जैसे कि ये दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पूरी दुआ मैं आप लोगों को मेमोराइज नहीं कराई, जस्ट वन टाइम मैं स्टार्टिंग में पढ़ती हूँ, सुन सुन कर आप लोगों को याद हो गई है। तो वैसे ही 1 मंथ आपको डेली पढ़ना है, एक टाइम निकालो और डेली पढ़ना है, फिर आपको याद रहेगा। नाज़रा कुरान जिसका जिसका है, कुरान को जो जो बच्चे आ गए हैं, अगर आप चाहो तो रोज़ाना 5 आयतें रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हो। मैं जब भी टाइम मिलेगा सुन लूँगी। ऑन द स्पॉट मैं सुनूँ ना सुनूँ पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि रमज़ान में मेरे बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, तो कभी कभार पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन मैं सुनूँगी ज़रूर। तो आप रोज़ाना 5 आयतें चाहे तो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हो, 3 या 5, उससे ज़्यादा मत सेंड करो रिकॉर्ड करके। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 आयतें आप लोग रोज़ पढ़ के रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हो। क्लियर। अब हम आते हैं रमज़ान की तरफ, ठीक है। रमज़ान का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है। हर महीने की इतने अच्छी से हम तैयारी नहीं करते जितनी ख़ास तैयारी रमज़ान की जाती है। जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बॉडी का, वो हार्ट है। अगर हमारा हार्ट स्टॉप हो गया तो इंसान मर जाता है। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कार्डियक स्ट्रोक हो गया, किसी के दिल में ख़राबी थी, तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो वैसे ही रमज़ान जो है, जैसे इंसान की बॉडी में दिल इम्पॉर्टेंट है, वैसे पूरे साल में रमज़ान इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। ये एक ऐसा मंथ है जिसमें हर एक नेकी, जो आप डेली बेसिस पे जो काम आप करते हो ना, उन हर कामों का आपको पहले नॉर्मल दिनों में सिर्फ 1 नेकी मिलती थी या फिर 1 स्टार मिलता था, समझ लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन रमज़ान में आप जब वही काम करोगे तो आपको 1 नहीं बल्कि 70 स्टार, 70 स्टार्स मिलेंगे, 70 नेकियां मिलेगी। तो एक नेकी के बदले 70 नेकियां मिलेगी। तो जहाँ एक नेकी के बदले आपको 70 नेकियां मिल रही है, सेम थिंग गुनाहों पर भी अप्लाई होता है। अगर आप एक गुनाह करोगे देन इट विल बी रिटन एज 70 टाइम्स। तो इसके लिए
अपने आप को इस महीने में गुनाहों से बचाना है, अपने आप को इस महीने में अच्छा बनाना है। ये महीना आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए आता है। ये आपकी ट्रेनिंग के लिए आता है, आपको इम्प्रूव करने के लिए आता है। तो 1 मंथ अगर हम अच्छे बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे साल हम अच्छे बन सकते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों की तरह ही हमारा अगर रमज़ान गुजर रहा है तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला दिन रात हर एक दुआ को कबूल करता रहता है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें जहन्नम से जहन्नमियों को रिहा किया जाता है। सपोज़ अगर हमने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं और हमारा नाम जहन्नम में लिखा गया है, जहन्नमियों में लिखा गया है, और हमें नहीं पता हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम अल्लाह से तौबा करेंगे तो इस महीने में जो जो जहन्नम में दाखिल हुए हैं उनके नाम अल्लाह ताला कट कर सकता है, अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो। दिन रात में कोई ना कोई दुआ ज़रूर कबूल होती है, ठीक है। तो ये दुआएं मांगने का महीना है, ये अच्छे अमाल करने का महीना है, अपने आप को अच्छा बनाने का महीना है। अब इस महीने में एक कंपटीशन लगती है, और वो कंपटीशन किस चीज़ की है? इबादत की, ठीक है। इस महीने में हर एक से compete करना है, हर एक से कंपटीशन। कैसी कंपटीशन? कि आप रोज़ाना तस्बीह कितनी पढ़ते हो, आपने डेली इस्तिग़फ़ार कितनी बार पढ़ा, आप कितना कुरान पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा, ठीक है। तो इस महीने में अल्लाह ताला तुम्हारे कंपटीशन नेचर को देखता है कि तुम इबादत में कितनी कंपटीशन कर रहे हो, कितना ज़्यादा इबादत तुम करोगे। ओके, तो रोज़ाना तस्बीहात पढ़ो, ज़िक्र करो। अगर आपको कुरान पढ़ने आता है तो एटलीस्ट डेली 1 पेज पढ़ने की कोशिश करो। अभी आप बिगनर्स हो, अभी अभी लर्न कर रहे हो, तो पूरे दिन में एटलीस्ट 1 पेज पढ़ने की कोशिश करो। 1 पेज एटलीस्ट, अटक अटक के सही, रुक रुक के सही, जितना हो सके उतना। आप डेली 1 पेज पढ़ोगे, 1 रुकू पढ़ोगे, तो आपका थोड़ा बहुत कुरान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुरान को मिस नहीं करना। नाउ इस महीने में कुरान को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, पता है आप लोगों को? क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ताला की पहली वही सूरतुल इकरा, सूरतुल अलक, इकरा की जो है 5 आयतें इसी महीने में नाजिल हुई थी। तो कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। इसका सबूत हमें मिलता है सूरतुल कद्र में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र, बेशक हमने इसको नाजिल किया, यानी कि किसको? कुरान को नाजिल किया लैलतुल कद्र में, और लैलतुल कद्र की रातें आती हैं रमज़ान के महीने में। तो कुरान नाजिल हुआ है रमज़ान के महीने में, इसीलिए कुरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। और सबसे अफजल आपका पढ़ना ये रहेगा कि अगर आप कुरान को समझ के पढ़ोगे, जितना आप कुरान को समझ के पढ़ोगे उतना आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। कल जैसे ही आप रमज़ान का चांद देखोगे तो आपको 21 टाइम्स सूरतुल कद्र पढ़ना है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र, ये वाली जो सूरत है अम्मा पारा में है, ये आप लोगों को 21 टाइम्स पढ़नी है। कितने टाइम्स पढ़नी है? 21 टाइम्स। जब आप चांद देख कर आओ, आप नमाज पढ़ लो, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद 21 टाइम्स पढ़ लो, या फिर आप फास्ट पढ़ सकते हो, आपको सूरत याद है तो आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। तो चांद देखते ही 21 टाइम्स पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करना। जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता। आपके एग्ज़ाम्स के लिए दुआ है, आपके पेरेंट्स के लिए दुआ है, आपके अब्बू के काम के लिए दुआ है, रोज़ी रोटी के लिए दुआ है। जो भी दुआ आप करोगे इस महीने में अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे, ठीक है। तो ये रमज़ान का चांद देखने के बाद आपको करना है। अब रमज़ान का महीना जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो अल्लाह ताला शैतानों को क्या करते हैं? कैद कर देते हैं। तो जो भी शैतान हमारे आस पास घूम रहे होते हैं अल्लाह ताला उनको कम्प्लीटली समझो जेल में डाल देता है। लेकिन जेल में जाने के बावजूद भी हम गुनाह कर रहे होते हैं। शैतान तो जेल में चला गया, अब हमारा गुमान होता है ना कि शैतान हमसे गुनाह करवा रहा है, तो शैतान जेल में होता है, अल्लाह की कैद में होता है, फिर भी हम गुनाह कर रहे होते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारा जो अंदर हमारा नफ्स होता है, हमारा जो ज़मीर होता है, वो गुनाह कर कर के उसका आदी बन चुका है, एडिक्ट हो चुका है। तो शैतान तो कैद है, लेकिन उसने हमारे अंदर के नफ्स को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि बिना शैतान के भी हमारा नफ्स शैतानी काम करता है। तो इसके लिए
इस महीने में अपनी इस्लाह करने की ज़्यादा कोशिश करना। सो आप लोग क्या करेंगे, आप एक लिस्ट बनाओ कि मेरे अंदर क्या क्या बुरी आदतें हैं। मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर चुगलखोरी करने की आदत है, चोरी करने की आदत है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता हूँ, मेरे अंदर हिरिस बहुत ज़्यादा है, खाए तो नहीं जाता लेकिन मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सिर्फ हिरिस की वजह से। हिर्स ये वो खाने की, इतना ज़्यादा भर के लेने का और खाने का कुछ नहीं वेस्ट करना। मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मैं अम्मी अब्बू को उल्टे जवाब देता हूँ, या मैं अम्मी की बात नहीं मानती, या अम्मी की बात नहीं मानता, मैं अब्बू से बदतमीज़ी करता हूँ या करती हूँ। अक्सर कैसा होता है, बेटी जो है अब्बू से नहीं डरती, बदतमीज़ी वहाँ होती है, बेटा जो है अम्मी से नहीं डरता, वहाँ पे बदतमीज़ी होती है, बिकॉज लाड़ प्यार ज़्यादा होता है। तो आप लोग ध्यान देना कि मैं कहाँ बुरा बच्चा बन रहा हूँ। तो आपके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लो, एंड उनको नोट करने के बाद उन सबको एक बार पढ़ के उसमें से पॉइंट आउट कर लो कि इसमें से कौन सी एक ऐसी आदत है जिसको मैं इजीली छोड़ सकता हूँ। जैसे कि अभी समझो एक लिस्ट बना ली हमने, उसमें हमने लिखा है कि मैं चोरी करती हूँ, मैं गिबत करती हूँ, मैं चुगलखोरी करती हूँ, मैं दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं 24 घंटे म्यूज़िक सुनती हूँ, और मैं गाली गलौज करती हूँ, मैं उल्टे जवाब देती हूँ। ये सारी बुरी आदतें। नाउ इन सब में मुझे सॉर्ट आउट करना है कि मैं क्या इजीली छोड़ सकती हूँ। तो इसमें से झूठ छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि जब हमको आदत पड़ जाती है झूठ की, तो चाहते हुए ना चाहते हुए हमारी ज़बान से झूठ निकल ही जाता है। तो ये 1 महीने में छूटने की आदत नहीं है। म्यूज़िक 1 महीने में छूटने की आदत नहीं है। बाकी चीज़ें, चोरी करना, चुगलखोरी करना, गिबत करना और उल्टे जवाब देना। अब इसमें से टारगेट करो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, उल्टे जवाब देना। तो अगर आपके अंदर आदत है कि आप अपने पेरेंट्स को उल्टे जवाब दे रहे हो, तो उसको पहले सर्कल कर लो और पूरा रमज़ान प्रैक्टिस करो कि आप एक भी उल्टा जवाब नहीं दोगे। आप छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव नहीं होगे, आप गुस्से में नहीं आओगे, चाहे आपके भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आप एग्रेसिव नहीं होगे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाओगे। तो इस पर मेहनत करो, और जब 1 महीना इस पर मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह परमानेंटली ये आदत आपके अंदर से निकल जाएगी। देन उसको क्रॉस मार्क कर दो, कट कर दो, और उसको ऐसे कट कर दो कि दोबारा वो आदत आपके अंदर ना आए। ठीक है, तो ऐसे अपने नेगेटिव पॉइंट्स को निकालो और खुद को इम्प्रूव करो। देखो, मैं यहाँ पे लेक्चर्स दे के आपको इम्प्रूव नहीं कर सकती। आपकी अम्मी आपको मार के, डांट के, ज़बरदस्ती क्लास में बिठा के आपको इम्प्रूव नहीं कर सकती। आपके अब्बू आपको बेल्ट से मारेंगे, पनिशमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो ऐसे भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब तक आप खुद इम्प्रूव नहीं होना चाहते, तब तक आपको कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? यू शुड हैव दैट थिंक कि मुझे अच्छा बनना है। अगर आपको ही अच्छा नहीं बनना, तो दुनिया की सारी ताकतें मिलके भी आपको अच्छा नहीं बना सकती। तो आप लोगों के अंदर वो बात पैदा होना कि नहीं, मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे ये बुराई छोड़नी है और मुझे अच्छा इंसान बनना है। तो जब तक आप खुद को बदलना नहीं चाहोगे ना, तब तक आप कभी नहीं बदल सकते। यू शुड हैव दैट, कि वो क्यूरियोसिटी रहना आपके अंदर वो तड़प रहना कि मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं अच्छा मुसलमान बनूं। तो रमज़ान इसीलिए आता है ताकि तुम अच्छे बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, या अय्युहल्लदीना आमनु, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लेकर आए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहलों पर। किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो रोज़ा अल्लाह ताला इसलिए नहीं बना रहा कि साल भर तुमने बहुत खा लिया, अब अल्लाह ताला के गोडाउन्स में राशन ख़त्म हो गया है तो 1 महीने भूखे रहो। नहीं, रोज़ा इसलिए नहीं बना रहा था कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें भूखा रखे। नहीं, रोज़ा अल्लाह ताला ने तुम पर भी फ़र्ज़ किया है, रोज़ा तुमसे पहले वालों पर भी फ़र्ज़ था। किस लिए? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हारी इस्लाह हो सके। ठीक है, तो रमज़ान किस लिए आ रहा है? तुम्हारी इस्लाह के लिए। अगर तुम अच्छे बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ये तड़प है अच्छे बनने की, तो 1 महीना है, उसका पूरा फ़ायदा उठा लो। और ये 1 महीना आप लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं रहूँगी, आपके पेरेंट्स भी नहीं रहेंगे, वो अपने इबादतों में बिज़ी, घर के कामों में बिज़ी। आप एलोन, आपको सर्वाइव करना है, एलोन आपको अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। आपको खुद सोचना है कि मेरे अंदर क्या बुरा है, मुझे क्या छोड़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, अपने आप को कभी अच्छा नहीं समझना। अभी समझो एग्जाम्पल, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ,
मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ, मैं वो बहुत अच्छा करती हूँ। अगर मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा आलिम भी आकर बैठ जाए तो मुझे वो भी बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे नज़र में ऑलरेडी मैं अच्छी हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है कि अगर आपका माइंड सेट हो गया कि आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही, मुझे ये सब आता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो ये मैं जब आता है ना हमारे अंदर, तो हमें फिर तो पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है। तो ऑलवेज अपनी बुराइयों को सामने रखना है। हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हैं, एक होता है माइक्रोस्कोप या फिर दूरबीन। हाँ, वो क्यों यूज़ करते हैं हम? दूर का देखने के लिए, है ना। दूर की चीजें नजदीक बड़े होकर नजर आती हैं। और आईना क्यों यूज करते हैं? खुद को देखने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम जो दूरबीन फिट करते हैं ना अपने आंखों में, हम दूरबीन अपने आंखों में फिट करते हैं लोगों को देखने के लिए कि इसके अंदर क्या बुरा है, इसके अंदर कौन सी बुरी आदत है। दूसरों की बातें कान लगाकर सुनना, किसी को पनिशमेंट मिली तो उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी, पूरी सीआईडी बन जाते हैं हम कि उसके अंदर क्या बुरा है क्या नहीं, उसको डांट क्यों पड़ी, उसको टीचर ने क्यों मारा, उसे क्या किया था जो उसको पनिशमेंट मिली। तो यहाँ पे हमें दूरबीन फिट नहीं करना, बल्कि अपने सामने हमेशा आईना रखना है। ठीक है, उसको बोलने के पहले अपने आप को देख लो कि मैं क्या हूँ। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हमें अपना फेस आईने में गंदा लगता रहता है, तो हम क्या करते हैं, आईने को पोंछ रहे हैं, स्प्रे लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, कॉलिन लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, मिरर को साफ कर रहे हैं, चमका रहे हैं, बट स्टिल हमारा फेस नहीं चमक रहा। तो यहाँ पर अपने मिरर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं कि मिरर को साफ नहीं करना, बल्कि अपने फेस को साफ करना है। एक बार अपने फेस को साफ कर लिया तो हमें आईने में हम साफ ही नजर आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को साफ करने की कोशिश, दूसरों के अंदर क्या बुरा है इसी में हम रहते हैं। तो ये आदत मेन छोड़नी है और अपने बुराइयां देखने और सोचने की नहीं, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मुझे और अच्छा बनना है अल्लाह के लिए, अल्लाह मुझे अच्छा बनाए। तो इस महीने में आपको हिदायत मांगनी है। ठीक है, अल्लाह से हमेशा हिदायत मांगना है कि अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला शैतान के वसवसों से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हर उस दुश्मन से हमारी हिफाजत फरमाए जो हमारे ईमान पर हमला करने वाला हो, चाहे वो हमारे दोस्तों में से हो, चाहे हमारे रिश्तेदार में से हो, चाहे स्कूल से हो, चाहे कॉलेज से हो। हर उस इंसान से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए जो हमारे ईमान के लिए खतरा है। समझ में आया रमज़ान का मतलब पूरा? अब लास्ट देखो, एक हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी है रमज़ान के बारे में कि रमज़ान जो है खाने पीने का महीना है। हाँ, आप यूट्यूब चालू करोगे तो रमज़ान सीरीज़, रमज़ान स्पेशल, इफ्तार डिशेस, मम्मी लोग सारे उसी में लगे रहते हैं कि कौन सी डिश है, कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी क्या है। रमज़ान खाना खाने, मज़े करने, एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है अपने गुनाहों को पाक करने के लिए, अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए, वैरायटी ऑफ डिशेस ट्राई करने के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान को नहीं भेजा। वो तो रिज़्क़ है, हमारे तक कैसे भी पहुंच जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मकसद सिर्फ रमज़ान में ये होता है कि हम अच्छे अच्छे रोज़ाना डिशेस बनाएं, अड़ोस पड़ोस में दें, दावतें करें, दावतों पे जाए। सिटीज़ एरिया, अगर यहाँ पे बेलगाम में दरबार गली बहुत फेमस है, वो रमज़ान में सब लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे जाना, घूमना, खाना, शॉपिंग करना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए एक्चुअली इन चीज़ों को इंक्लूड करना ही नहीं है। इन चीज़ों के लिए रमज़ान नहीं आए, बात फिट कर लो अपने दिमाग में। रमज़ान खाने पीने का, पार्टीज़ करने का, वैरायटी ऑफ डिशेस ट्राई करने का महीना नहीं है। ओके, रमज़ान इबादत का महीना है। इफ्तार का वक्त जब आएगा, सपोज़ अजान हो रही है 6:45 को, कुछ अज़ा होती है समझ लो एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, 6:30 को ही आपका दस्तर रेडी होना चाहिए इफ्तार के लिए। पानी रखो, फ्रूट्स रखो, जो भी रखना है रखो। 6:30 से लेकर एटलीस्ट 15 मिनट्स दुआ करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब फरिश्ते नज़दीक होते हैं, अल्लाह भी नज़दीक होता है और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन रहा होता है। तो वो बेस्ट टाइम होता है। जैसे कि समझो हमने किसी को काम पे रखा हुआ है, घर के एक दिन का काम है, कोई मजदूरी करनी है, या फिर समझो घर का गार्डन क्लीन करना है, तो उसने प्लांट्स कट किए, सब कुछ साफ सफाई कर दी, धोकर सब कुछ करके करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को जब वो आपके पास अपनी पेमेंट मांगने के लिए आएगा, थका हारा प्यासा, सब कुछ करके थक चुका है, तो आप क्या करोगे? हम लोग उनकी मदद करेंगे।
उनकी पेमेंट उनको ऑन टाइम दे देंगे, है ना। क्योंकि सुबह से बेचारा काम कर रहा है, हमने समझा, हमने बोला था कि 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ देंगे, आप ये सारा क्लीन कर दो। तो वो सब क्लीन करके थका है, प्यासा है, भूखा है, पसीना हो गया पूरा, उसको एकदम थक गया। जब आप वो 1000 रुपीज़ आपसे मांगेगा तो अच्छे से अच्छे इंसान को और बुरे से बुरे इंसान को भी उसकी हालत देख के रहम आ जाएगा और वो फ़ौरन उसकी अमाउंट उसको दे देगा। और प्लस अगर बहुत नेक दिल वाला इंसान है तो उसको कुछ खाने पीने के लिए देगा और पानी भी दे देगा, बिकॉज वो इतनी बुरी हालत में है। तो जब हमें रहम आता है तो अल्लाह ताला तो बादशाहों के बादशाह, हमने सूरह नास में पढ़ा ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि वो लोगों का रब है, मलिक नास लोगों का बादशाह है, इलाह नास लोगों का माबूद है। तो अल्लाह ताला जब इन तमाम चीज़ों का रब है तो उसको हमारे ऊपर कितना रहम आएगा कि मेरा बंदा सुबह से भूखा है, प्यासा है, इबादत कर रहा है, कुछ खाया पिया नहीं, और अब ये दुआ मांग रहा है, तो इसकी सैलरी देने का टाइम है, इसकी दुआ को मैं कबूल कर लूँगा। तो अल्लाह ताला को भी उस वक्त हम पे रहम आ रहा होता है। हम दुआ मांगने के बजाय दस्तर बिछाने में, प्लेट्स बांटने में, इसी में लग जाते हैं, और कभी कभार तो प्लेट्स वो एक्सचेंज करने में ही, रास्ते में ही रोज़े का टाइम हो जाता है, वहीं हम खजूर खा के रोज़ा खोल देते हैं, इफ्तार हो जाती है हमारी। नहीं, इफ्तार के वक्त अम्मी की हेल्प करो, जल्दी जल्दी आप लोग हेल्प करोगे तो उनका भी काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले आपका दस्तर रेडी होना चाहिए, दस्तर बिछाओ। इतने छोटे छोटे काम आप कर सकते हो, दस्तर बिछाना, पानी रखना, फ्रूट्स रखना, जो भी चीज़ें। अगर आप फ्रूट्स कट कर सकते हो बिना अपने आप को हार्म किए तो वो भी अच्छी बात है, वो सारी चीज़ें, खजूर रखो, जो भी रखना है रखो, एंड सब लोग दुआ के लिए बैठ जाओ। और ये टाइम होता है दुआ को कबूल करने का, तो उस वक्त अम्मी की हेल्प करो। और उस टाइम ना अम्मी का बीपी बढ़ा रहता है, सुबह से भूखे रह गए, वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकतें गए तो फिर मार पड़ेगी। तो इसके लिए तमीज़ से सारी चीज़ें लेकर, अम्मी को लेकर, जो भी भाई बहन जो भी घर में है सबको लेकर बैठ के दुआ करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी कि ये टाइम दुआ करने का है, एंड हम लोग क्या करेंगे, दुआ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को रमज़ान अपना सारा गुजारना है। रमज़ान सोते हुए, खाते पीते, मज़े करने के लिए नहीं आता, रमज़ान खुद को इम्प्रूव करने के लिए आता है। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया? अभी कल से रमज़ान जो स्टार्ट होगा, दुआ में मुझे भी याद रखो, सबके लिए दुआ करो, उम्मत के लिए दुआ करो, और सबसे ख़ास अपने ईमान के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत रखे। ठीक है, तो रिवीजन करना मत छोड़ो। अब 1 महीने का आपको गैप देने में मुझे धक धक हो रहा है, क्योंकि 1 महीने के बाद आप लोगों की कंडीशंस मुझे पता है क्या होती है। तो उसके लिए ना अच्छे से रोज़ाना एक बारी से ही पढ़ लिया करो, ताकि आप भूलना नहीं। फिर आप भूले समझो, फिर आपका 1 महीना और उसी को रिपीट करने में जाएगा, है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आगे आगे आप आगे का नहीं सीख सकोगे। तो इसके लिए रिविज़न करते रहना, रिविज़न करते रहो और सब कुछ पढ़ते रहो, इंशाल्लाह सब आपको याद रहेगा। रमज़ान में नेकियां करनी है, गुनाहों से बचना है। रिपीट कर रही हूँ, खुद को इम्प्रूव करो और अपने अंदर ये बात पैदा करो कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मुझको ये छोड़ना है। पेरेंट्स को हर्ट बिल्कुल मत करो। किचन में कुछ काम रहा तो अम्मी की हेल्प किया करो। बॉयज़ भी गर्ल्स भी। बॉयज़ ये मत सोचे कि मैं लड़का हूँ, मेरा काम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम आटा गूंदा करते थे, झाड़ू लगाया करते थे, ठीक है, कपड़े धोया करते थे। उन्होंने आप कभी ये नहीं कहा कि मेरा काम नहीं, मैं तो लड़का हूँ। ये मेंटालिटी गलत है। आप लोग हेल्प करो, बॉयज़ रहे तो भी कुछ नहीं होगा, गर्ल्स भी हेल्प करो, बॉयज़ भी हेल्प करो, ऑल आर इक्वल। अम्मी की हेल्प किया करो, पूरा बर्डन उनके ऊपर नहीं डालेंगे। छोटे छोटे काम जो आप कर सकते हो, दस्तर बिछाना है, उठाना है, ग्लासेस उनकी जगह पे रखना, ग्लासेस नॉर्मल वॉश करने हैं, छोटे छोटे काम जो आप कर सकते हो, जो आप इजीली कर सकते हो, वो किया करो। ऐसा नहीं होना कि एक काम करने जाके 2 का नुकसान कर रहे हो, वैसा भी नहीं होना। ठीक है, जैसे कि आप ग्लास की चीज़ें उठा रहे हो, कांच की चीज़ें, ग्लास रखने जाके उसको तोड़ दिया तो 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हो जाएगा। तो इसके लिए जो काम आप कर सकते हो उतना कर लिया करो। झाड़ू लगाना है वो आप इजीली कर सकते हो, छोटे छोटे काम। ठीक है, तो अम्मी की हेल्प किया करो, उल्टे जवाब बिल्कुल नहीं देना, गुस्से पर कंट्रोल करो। मैंने नोटिस किया है कि हमारे क्लास में ना माशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सबके बीपी हाई रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल किया करो, इसी को छोड़ने की कोशिश करो। ओके, एंड आपकी जो रमज़ान की एक्टिविटीज़ मैं बताई थी वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और ग्रुप में ऑडियो मैसेज भेज दूंगी, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके। फिर अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा।